हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर चर्चा करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने कंडीशनिंग के मीनिंग और टाइप्स की चर्चा की। आज का ये वीडियो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हिंदी में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे इवान पेट्रोविच पैवलोक ने, जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, दिया है। वो एक फिजिशियन भी थे, बिहेवियरिस्टिक भी थे। उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे वर्क किया, स्लाइवा पे वर्क किया, वे कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने लगभग 1890 के दशक के अंत में और 1900 के शुरुआत में अपना शोध शुरू किया और 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। स्लैवरी कंडीशनिंग की बात की और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थियरी दिया। वे कुत्ते के लार ग्रंथियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पाचन तंत्र पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब वो प्रयोगशाला में निरीक्षण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि जब भी भोजन आने के पूर्व जो सहायक थे लेबोरेटरी में, जब वो भोजन लाते थे तो उस जो भूखा कुत्ता था उसको स्लाइवा सीक्रेट होना शुरू हो जाता था। तो उन्होंने अनुभव किया कि जो नेचुरल स्टिमुलस होते हैं, जैसे भोजन है, जिसके लिए हमें जो स्वाभाविक अनुक्रिया आती है, तो जब उसके साथ कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलस यानी नया स्टिमुलस जो है वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, तो जो नेचुरल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सेज आते हैं नेचुरल, वो उस कंडीशनिंग स्टिमुलस यानी नए स्टिमुलस के लिए भी आने लगते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि कुत्ते के समक्ष सबसे पहले भोजन लाया। भोजन के कारण कुत्ते को स्लाइवा आया क्योंकि कुत्ता भूखा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भोजन दिया और घंटी बजाई, और घंटी बजाने के साथ साथ भोजन देना शुरू किया। कुत्ते को भोजन के कारण स्लाइवा आया। बार बार इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति करते गए और बाद में उन्होंने केवल घंटी बजाई, जिसके बाद भी कुत्ते को स्लाइवा आया। यानी कि जो घंटी था, जो नया स्टिमुलस था, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, वो कंडीशनिंग स्टिमुलस का रूप लिया। यानी जो भी नेचुरल स्टिमुलस भोजन, उसके प्रॉपर्टीज को उसने गेन किया और उसके लिए कंडीशनिंग स्टिमुलस के लिए कंडीशनिंग रिस्पांस कुत्ते ने दिया, यानी कि लार का स्राव हुआ। तो इवान पैवलोक ने कहा अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि जब भी सीखने की प्रक्रिया में हम अगर आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़कर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो हम अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टिमुलस जो होते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो गेन कर लेते हैं। उनके इस एक्सपेरिमेंट को